प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं यदुवेंद्र सर हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस वर्दी बैच के तहत आपका जो अगला चैप्टर है विशेषण उसे पढ़ाया जाएगा। तो विशेषण का पहला क्वेश्चन जो दिया है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की या क्रिया की? समझिएगा होता क्या है ये विशेषण विशेष। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखूं, राम अच्छा है। राम अच्छा है, तो राम अच्छा है विशेषता ही विशेषण है। जो किसी की क्वालिटी होती है वही विशेषण कहलाता है। क्वालिटी ही क्या कहलाता है? विशेषण। तो यहां पर क्वालिटी क्या है राम की? वो अच्छा है। तो ये हो जाएगा क्या? इसको तो कहोगे सर ये हो जाएगा विशेषण। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जिसके बारे में विशेषता बताता है, वही विशेष कहलाता है। तो बताइए ये विशेषण विशेषता किसकी बता रहा है? ये विशेषण विशेषता किसकी बता रहा है? राम की। राम यहां पर क्या है? संज्ञा। अच्छा, राम की जगह पर वह भी लिख सकते हैं ना, वह अच्छा है। तो तब वो किसकी विशेषता बताता? विशेषण सर्वनाम की। तो आपने एक पॉइंट देख लिया कि जो हमारा विशेषण है वो किसकी विशेषता बताता है? या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की। और दोनों को अगर संयुक्त रूप से कहा जाए, संज्ञा और सर्वनाम का एक नाम दिया जाए दोनों को मिक्स रूप से, तो उसी को क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेष की। विशेष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। समझना? तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया ना, कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। चलो अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। अभी बताया ना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता तो बताता ही है, तो उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, दोनों को मिलाकर। चलो आगे अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन दिया है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? राम बहुत बहादुर है, इसमें विशेष बताना है। चलो देखो क्वेश्चन को ध्यान से, राम लिख देते हैं और समझा देते हैं। हिंदी में बहुत ही आसान चैप्टर होता है, बस इसको समझने वाले होने चाहिए बस। राम बहुत बहादुर है, ठीक है। यहां पर आपको ये दिखा कि जो ये सर बहादुर शब्द है ये विशेषण है, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि ये क्वालिटी है उसकी। और विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है यहां? राम की। तो राम क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा, ये भी क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत शब्द क्या है इसमें। बहुत शब्द क्या है इसको भी देख लीजिए। ये जो बहुत शब्द है ये प्राविशेषण है। अब कहोगे सर ये प्राविशेषण क्या होता है? प्राविशेषण भी बच्चे समझिए क्या होता है। प्राविशेषण उन्हें कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए, मतलब आग में घी डालने वाला काम करे, तो उसी को प्राविशेषण कहते हैं। जैसे बहादुर तो था, जब बहुत लग गया तो क्या क्लियर हो गया? वो बहुत बहादुर है। क्लियर ना? तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। इज दैट क्लियर? विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्राविशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है विशेष कहलाता है। तो कहोगे विशेषण किसकी विशेषता बताता है? या तो संज्ञा की या तो सर्वनाम की, ठीक है। और विशेषण की विशेषता जो बता रहा है वो प्राविशेषण। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अगर और अलग लिख दिया होता भी, जैसे राम बहुत बहादुर लड़का है। अब इस क्वेश्चन में कह दे बताइए सर यहां पर विशेष क्या है? तो अब राम यहां पर विशेष नहीं होगा, यही बात समझना है। राम अब यहां पर विशेष नहीं होगा। यहां पर आपको नोट रखना है कि राम विशेष यहां पर नहीं है, यहां पर विशेष हो गया अब लड़का। हमेशा याद रखना इस पॉइंट को कि बहादुर अब कौन है? लड़का है। हालांकि उस लड़के का नाम है राम। राम इनडायरेक्टली हो गया, लेकिन बहादुर कौन है? लड़का। आपको याद नहीं करना है, केवल एक चीज समझना है, विशेषण के नजदीक जो संज्ञा पड़ेगा वही हो जाएगा विशेष।
विशेषण के नजदीक जो संज्ञा आएगा वही हो जाएगा विशेष। तो देखिए इस विशेषण के नजदीक कौन आया, लड़का या राम? लड़का आया ना। तो विशेषण के नजदीक जो भी संज्ञा आ जाए, जब दो तीन संज्ञा दी गई हो तो विशेषण के नजदीक वाले संज्ञा को ही विशेषण कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। सेम ऐसे ही करते चलो। अभी देखो पूरा विशेष और विशेषण चैप्टर कैसे आप लोगों का खल्लास होने वाला है। राम बहुत बहादुर लड़का, जो क्वेश्चन दिया देखो वही दे दिया, जो समझाया वही। तो यहां पर कह रहा है विशेष से क्या होगा, तो कुछ अलग आने वाला नहीं पेपर में। सब ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में आते हैं। जरा देखो बहादुर लड़का पास में पढ़ रहा है, तो यहां पर विशेष से क्या कहलाएगा, लड़का ही कहलाएगा ना। चलो अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन दिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाले क्या कहते हैं, पीछे हो चुका है। बहुत शब्द क्या था, बहुत शब्द ही तो प्रविशेषण था। और बहुत किसकी विशेषता बताता था, विशेषण की। तो विशेषण की जो विशेषता बताता है क्या कहलाता है, प्राविशेषण कहलाता है। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। एक तो सालों बाद उसका, उसका शब्द भी ये सार्वनामिक विशेषण है, और प्रवासी पति, लेकिन यहां पर संज्ञा का काम जो कर रहा है, प्रवासी कौन है, पति है ना। तो ये तो हो गया विशेष और ये हो गया विशेषण। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, प्रवासी हो जाएगा। उसका भी नहीं होगा, सालों भी नहीं होगा, और पति भी नहीं होगा। प्रवासी क्यों हुआ, समझ में आया ना। अच्छा अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है। देखिए उर्वशी अत्यंत सुंदर है, सुंदर क्या हो जाएगा, ये तो विशेषण है, ये शब्द विशेषण है। उर्वशी क्या हो जाएगा, ये तो विशेष है। तो सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है, अत्यंत। अत्यंत शब्द क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। और यही पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्राविशेषण है, तो प्राविशेषण शब्द कौन सा हो गया, अत्यंत। इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है। तेरा प्राविशेषण किसमें नहीं, देखिए मुझे तो थोड़ा ही भूख लगी है, चलो ठीक है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज्यादा ही खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं। पहले इसको देखो, मुझे तो थोड़ा ही भूख लगी, भूख तो है, और भूख कितनी है, थोड़ी है। तो विशेषण की विशेषता बता दिया ना, ये तो हो जाएगा, इसमें प्राविशेषण लगा है। अरे बहुत ही सुंदर बात है, सुंदर तो बात थी, लेकिन बहुत ने आग में घी का काम कर दिया, ये भी प्राविशेषण हो जाएगा, बहुत भी। आजकल संतरे कुछ ज्यादा ही खट्टे, खट्टे तो थे लेकिन कुछ ज्यादा, ये भी प्राविशेषण हो जाएगा। अब देखो बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें तो नहीं है ना। अगर होता बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, तब बहुत शब्द प्राविशेषण हो जाता। इसमें पूछा है क्वेश्चन में कौन सा प्राविशेषण नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इज दैट क्लियर, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण का लिंग किसके अनुसार निर्धारित होता है। जो विशेषण होता है उसका लिंग किसके अनुसार निर्धारित करते हैं। जैसे मैंने कहा राम विद्वान बालक है, बालक है, तो विशेषण है ना, ये शब्द क्या है, जो ये विद्वान शब्द है ये क्या है, विशेषण है। तो यही कह रहा है जो विद्वान का लिंग निर्धारित होता है वो किसके अनुसार निर्धारित होता है, क्या वो विशेष के अनुसार, क्या वो विशेषण के अनुसार, क्या वो प्राविशेषण के अनुसार, क्या वो सर्वनाम के अनुसार, किसके अनुसार निर्धारित होता है, बताइए। तो कहोगे सर यहां पर अगर हम लिखें सीता विद्वान बालिका है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं सही है ना। क्योंकि अब यहां पर हमको विद्वान की जगह क्या लगाना पड़ जाएगा, विदुषी, स्त्रीलिंग यही तो होगा। तो लिंग परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग हुआ, संज्ञा के अकॉर्डिंग हुआ ना।
इसी के अनुसार तो परिवर्तित हुआ ये। जब सीता लगा या बालिका लगा तभी तो परिवर्तित हुआ। और सीता या बालिका क्या है? संज्ञा। और ये क्या कहलाता है? जो पास में होता विशेषण के, क्या होता है ये? विशेष। तो संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार ये परिवर्तित हो रहा है विशेषण का लिंग। तो संज्ञा सर्वनाम क्या कहलाते हैं? विशेष से कहलाते हैं। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष के अनुसार विशेषण का लिंग या परिवर्तन होता है। क्लियर? थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना और विशेषण चैप्टर अभी खल्लास हो जाएगा, पूरा आपको तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, बस देखते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? चलो भाई इसको भी देख लेते हैं, कुछ भी इसमें नहीं है। मूलतः कह रहा है, एक तो होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, और एक होता है भाववाचक विशेषण। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। कैसे गुणवाचक विशेषण होता है? किसी के गुण को पहचान कर, जैसे गुण को पहचानते हैं, आकार को देखते हैं, उसका आकार कैसा है, छोटा है बड़ा है, रंग को पहचानते हैं, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? उनकी क्वालिटी हो जाएगी ना। जहां भी क्वालिटी की बात आ जाएगी, दशा को पहचानते हैं तो गुणवाचक हो जाएगा। वहीं संख्यावाचक में संख्या देखते हैं, गिनते हैं, जो काउंटेबल हो, जो गिना जाता है, वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित होते हैं वो फिक्स होते हैं, अनिश्चित वाले फिक्स नहीं होते हैं। इसी संख्यावाचक में क्रम बोधक है, गणना बोधक है, आवृत्ति बोधक है। तो ये सब भी आपको बताएंगे जब अभी क्वेश्चन आएगा। क्रम बोधक क्या होता है? क्रम बोधक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे रैंकिंग के अनुसार आते जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम बोधक हो गया। आवृत्ति बोधक क्या है? जो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग है, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आवृत्ति बोधक। समूह बोधक क्या हो जाएगा? समूह बोधक हो जाएगा जैसे लड़कों, तो कई लड़कों का क्या हो गया? समूह हो गया। सभाओं का क्या हो गया? समूह हो गया, ठीक है। या जैसे मैं कहूं गणना बोधक देख लिए, आवृत्ति बोधक देख लिए, ठीक है, और क्रम बोधक भी देख लीजिए। गणना बोधक क्या है? गणना बोधक क्या है? मैंने कहा कि 10 पेन थे, तो गणना की है ना 10 पेन की, तो हो जाएगा गणना बोधक। अभी जैसे क्वेश्चन आएगा अच्छे से देख लेंगे। परिमाण बोधक क्या होता है? जिसमें माप तौल की बात करें, ठीक है, जिसमें क्या किसकी बात है? माप तौल की बात है, जिसमें गिना ना जा सके जिस चीज को, उसके बात हो जाता है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक भी दो तरीके का होता है, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे कुछ किलो सोना या 10 किलो सोना। 10 किलो सोना क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाण बोधक, और 10 किलो, कुछ किलो सोना अनिश्चित परिमाण बोधक। दोनों क्लियर? अगला आता भाव, जो दिखाई नहीं देता है, केवल फील किया जाता है। ऐसे जैसे अच्छाई, बुराई, सुंदरता, ये सब क्या होते हैं? समझ में आया? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और भाववाचक होते हैं। आप जरा इसको समझिए थोड़ा। काली रात अंधेरी है, इसमें विशेष क्या है बताओ? काली रात अंधेरी है, अंधेरी क्या है? अंधेरी, देखिए ये तो विशेषण है, ये विशेषण है। और विशेषण भी कैसे काली रात है? बहुत काली रात है ना, तो ये क्या कहलाएगा? प्राविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बता रहा है ना, ये क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। काली शब्द क्या इंगित किया? अंधेरी है, लेकिन अंधेरी है तो उसके साथ साथ आग में घी का काम कौन किया? काली, और ज्यादा अंधेरी हो गई। और ये दोनों किसकी विशेषता बता रहे हैं? रात। तो रात क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था? निम्नलिखित में से विशेष शब्द क्या है? तो कहोगे सर रात विशेष शब्द है। ओके, अच्छा, काली रात अंधेरी है, ये अगर ऐसे लिखा होता तो क्या होता? रात। चलो भी आगे समझाते हैं उस चीज को, बहुत अच्छा बात बताने वाले हैं। यह किताब मेरी है, इस एग्जाम्पल में समझा देंगे। इस वाक्य में यह शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो पहले यह शब्द को देखना है, ये किस प्रकार का विशेषण है। भाववाचक विशेषण नहीं, सार्वनामिक विशेषण है। जो पढ़े थे चौथा भाववाचक नहीं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है।
गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यही चारों हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण, इसको सही कर लेना। ये भाववाचक गलत लिख दिया गया है, ये सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। हो जाता है, भूल जाते हैं चीजों को, कुछ चीजें हो जाती है मिस्टेक, लेकिन बाद में समझ में आ जाता है सही है क्या। ठीक है, तो यह किताब मेरी है, इस पॉइंट को समझना है। इसमें कह रहा है वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो चारों विशेषण तो समझ लिए हो। गुणवाचक जिसमें क्वालिटी बताई जाएगी, संख्यावाचक जिसमें संख्याएं बताई जाएंगी, परिमाणवाचक जो मापा तौला जाएगा, और सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होंगे। देखिए, यह किताब मेरी है, इसी को सांकेतिक सर्वनाम भी इसी तरीके से होता है। कैसे? अभी यही लिखा होता है, यह, समझिए ध्यान से, यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। अब ये सार्वनामिक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। क्यों निजवाचक सर्वनाम है? जब दो सर्वनाम एक साथ प्रयुक्त हो जाए और संकेत करें तो वहां पर सार्वनामिक सर्वनाम होता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम होता है। इज दैट क्लियर? जब दो सर्वनाम एक साथ यूज हो और वो किसी की तरफ संकेत कर दें तो वहां पर विशेषण नहीं होता है, सार्वनामिक विशेषण वहां पर नहीं होता है, वहां पे सार्वनामिक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे यह मेरी किताब है, संकेत कर दिया ना, यह मेरी किताब है। यह और मेरी, ये दोनों क्या है? एक साथ सर्वनाम ही तो है। जब दो सर्वनाम एक साथ प्रयुक्त होंगे तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन वही विशेषण का क्या रूल कहता है? संज्ञा के साथ हमेशा सर्वनाम लगा होगा। संज्ञा के साथ हमेशा जब सर्वनाम लगा होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। देखो, किताब क्या है? संज्ञा है ना, किताब क्या है? संज्ञा है। और यह शब्द क्या है? सर्वनाम। और संकेत भी इसमें भी कर रहा है, यह किताब मेरी है, इसमें भी संकेत होगा, सांकेतिक विशेषण है ये। तो संकेत इसमें भी किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ सर्वनाम के पहले के बाद में क्या जुड़ा होगा? संज्ञा जुड़ा होगा। सर्वनाम के बाद में अगर सर्वनाम आ जाता है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम के बाद में यह संज्ञा आ जाती है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। थोड़ा सा अंतर था तो इसलिए हम उसको बताना अवश्य समझे। वैसे अगला क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? देखो, गरीबी, भूखा, पीला सा, या उपरोक्त सभी। गरीबी भी तो उसकी दशा है, गरीबी क्या है? उसकी दशा। सूखा क्या है? ये भी दशा है। और पीलापन क्या है? रंग है। तो हमने क्या बताया था? दशा, रंग, आकार, ये सब क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो सभी क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण। ओके, आगे देखिए, पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है? पहली क्या है? पहली कौन सा विशेषण? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? गणना, क्रमवाचक, आवृत्ति बोधक या गुणवाचक? अच्छा, गुणवाचक तो है नहीं पहली, दूसरी, तीसरी, अब इन तीनों में, इसमें 2 गुना 4 गुना आता है आवृत्ति में, तो ये भी नहीं होगा। अब आता है गणना और क्रमवाचक में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होता है? क्रम है। ठीक है, अगर 10, 5, 12, 15 ये होता तो गणना होता। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शब्द क्या हो जाएगा? क्रम बोधक हो जाएगा। जब भी आएगा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये क्रम बोधक। अभी होता पहला, दुगुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, जब आवृत्ति का बोध हो तो आवृत्ति बोधक। गुणवाचक तो जानते हो, रंग, दोष, गुण, ये सब जो बताए जाते हैं ये गुणवाचक होते हैं, बुराई, अच्छाई। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को क्लियर करना आपको। अगला क्वेश्चन है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण, कई दर्शक गण, कई निश्चित है, अनिश्चित है। अब चलो देखो, सबसे पहले तो निश्चित वाले ऑप्शन ही कट हो गए। अब 2 बचे, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। तौलते हो क्या दर्शक को? दर्शक तौला नहीं जाता ना, जब तौला नहीं जाता तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ऐसे क्लियर किया जाता है। अगला देखो, अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश, अष्टादश किसको कहते हैं? 18 को कहते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो ये तो निश्चित हो गई ना, और क्या कर दी इसको? गणना की है ना, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, गुणवाचक होगा।
ये गुणवाचक होगा? नहीं। तौले हो इसको? मापे हो? नहीं। क्या इसमें कोई सर्वनाम यूज हुआ है? नहीं। क्या है इसमें? 18 क्या हो गया? संख्यावाचक। संख्यावाचक हो गया ना, संख्यावाचक में गणनाबोधक हो गया। ऐसे ही करना क्वेश्चन को। अगला, परिमाणवाचक विशेषण किसका बोध कराता है? माप तौल का बोध कराता है। इस क्वेश्चन में देखो माप तौल दे ही दिया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सिर्फ करना ही रहता है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, केवल ध्यान से आप लोग देखते चलो बस इसको। और अभी तक अगर सेशन को लाइक ना किए हो, सब्सक्राइब ना किए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हिंदी की पूरी जितनी प्लेलिस्ट है मैं बना के दूंगा इसका, कुछ भी हिंदी में छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आपका इसमें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सारे सब्जेक्ट की इसी तरीके से वर्दी बैच के तहत मैराथन भी चलेगी, और अभी तो क्लास चल रही है। पेपर पास आने पर मैराथन भी लिया जाएगा, लेकिन अभी जो आप लोगों की क्लास चल रही है इसको अच्छे से कीजिए और समझिए और करते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखो आगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? 10 क्विंटल गेहूं में कौन सा विशेषण है? 10 क्विंटल गेहूं। 10 क्विंटल गेहूं, क्या यह निश्चित परिमाणवाचक है? क्या यह अनिश्चित परिमाणवाचक है? पहली बात तो अनिश्चित नहीं है। 10 क्विंटल हो गया तो 10 तो शब्द निश्चित हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक, चलो ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब ये संख्यावाचक है परिमाणवाचक है? गेहूं को गिनते हो या तौलते हो? तो कहोगे सर तौलते हैं, तो अगर तौलते हैं तो ये परिमाण होगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया परिमाणवाचक। अच्छा ठीक, सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सारी फसल, सारी फसल ये सर्वनामिक है? नहीं, कोई सर्वनाम यूज नहीं हुआ, कोई गुण यूज नहीं हुआ है, कोई संख्या नहीं यूज हुआ है। क्या फसलों को गिनते हो? गिना नहीं जाता ना, उसको क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं, मापते हैं, तौलते हैं। सारी फसल क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखो, लघु शब्द का उत्तमावस्था क्या होता है क्या ये उत्तमावस्था? 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे ही इसमें भी होता है 3 अवस्थाएं। एक प्रथमावस्था होता है, एक उत्तरावस्था होता है, और एक उत्तमावस्था होता है। प्रथमावस्था जैसे इसी का देख लो, इसी शब्द का लघु, ये क्या हो जाएगा? प्रथमावस्था। लघुत्तर, मध्यमावस्था या इसी को कहा जाता है उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था क्या होता है? लघुत्तम। और इसको प्रथमावस्था को मूलावस्था भी कहते हैं, मूलावस्था भी कहते हैं। ठीक है, लघुत्तम। अब ये क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था। जैसे गुड बेटर बेस्ट पढ़ते हो, गुड बेटर बेस्ट, गुड शब्द क्या हो जाएगा? मूलावस्था, यही मूल रूप है। बेटर शब्द कब लगाया जाता है? जब तुलना किया जाता है। तो उत्तरावस्था कब होगा? जब दोनों की तुलना होगी, दो लोगों की तुलना होगी, तो वहां पर उत्तरावस्था होता है। और जब वो सबसे अच्छा हो जाता है, उससे अच्छा कोई है ही नहीं, तो वहां पर होता है उत्तमावस्था, बेस्ट वाला पोजीशन। तो गुड शब्द क्या हो जाएगा? अगर इंग्लिश में कहें तो गुड शब्द हो जाएगा मूलावस्था। यहां पर बेटर शब्द क्या हो जाएगा? बेटर शब्द हो जाएगा उत्तरावस्था। और बेस्ट शब्द क्या हो जाएगा? हो जाएगा उत्तमावस्था। इससे क्लियर कर लेना आप लोग। तो यहां पर लघु शब्द की बात किया गया है। लघु शब्द का उत्तमावस्था क्या होगा? तो लघु शब्द का उत्तमावस्था क्या होगा? लघुत्तम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। तो ऐसे ही मध्यमावस्था में जो पढ़े हो, उत्तरावस्था में उसमें तर लगता है, और उत्तमावस्था में क्या लगता है? तम लगता है। मूलावस्था तो जानते ही हो आप लोग। इतिहास शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? इतिहास का विशेषण। अब आप लोग कोई शब्द ऐसे पढ़ो, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। इक प्रत्यय लगने पर विशेषण तो बनता है, लेकिन इक प्रत्यय लगने पर पहला वाला शब्द जो होता है वो बड़ा रूप हो जाता है। तो देखो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास प्लस इक। अगर इक प्रत्यय किसी भी शब्द में जोड़ दिया जाता है तो पहला अक्षर क्या हो जाता है? बड़ा रूप धारण कर लेता है। ठीक है, उसमें आ जुड़ जाता है। आप जानते हो आ और छोटी ई, इसको जोड़ने से कौन सा शब्द हो जाता है? ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक कोई शब्द नहीं होता, ऐतिहासिक होता। बड़ी मात्राएं हमेशा बनती है, ध्यान देना। हमेशा कैसी मात्राएं बनती हैं? बड़ी मात्राएं। पहला वाले शब्द में कैसी मात्रा लग जाती है अगर एक प्रत्यय जुड़ता है?
बड़ी मात्राएं लग जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया ऐसा, ऐतिहासिक। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक भी लगा है। इक प्रत्यय लगने पर भले ही आ और ई जुड़ने से ए होता है, लेकिन आपको एक रूल मैं सिखा रहा हूं, इक प्रत्यय लगने पर कभी छोटा स्वर आता ही नहीं है स्टार्टिंग में, उसको बड़ा रूप में ही लिखा जाता है। तो ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक नहीं होगा। जैसे परलौकिक नहीं होता है, परलौकिक में भी ई लगा है, पारलौकिक। इज इट क्लियर? अच्छा, तो ये हो गया विशेषण और विशेष कैसे जोड़े जाते हैं, अच्छे से समझ गए। थोड़ी सी चीजें और आपको समझने को बची हैं। क्वेश्चन देता है एक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें विशेषण है, उसको भी समझिएगा। जैसे मैं कह दूं कि आपको, जैसे एक शब्द बोला मैं, चलो लघु को ही लिख लो, ये लघु शब्द विशेषण है कि नहीं है, लघु शब्द विशेषण है कि नहीं है। या मैं जैसे कहा छोटा शब्द, छोटा शब्द विशेषण है या नहीं है। सारे चीजों समझिए, जब भी आपको विशेषण की पहचान करना हो तो संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले या बाद में यही शब्द जोड़ के देख लो, जिसको जो जो ऑप्शन में दिया हो। अगर वो फिट हो जाए इसका मतलब वो विशेषण है। जैसे छोटा शब्द है, जोड़ो इसको, कोई संज्ञा ले लो। चलो संज्ञा मैंने ले लिया लड़का, तो क्या ये छोटा शब्द इसके आगे या पीछे एग्जिस्ट लग जा रहा है, छोटा लड़का। अच्छा, अभी यही लेता, मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर लेगा ईमानदारी, देखो ईमानदारी। अब बताइए क्या ये विशेषण है? इसको लगाइए लड़का के आगे पीछे, लड़का ईमानदारी या ईमानदारी लड़का, नहीं लग पा रहा है ना, कहोगे ये विशेषण नहीं है। अगर यही शब्द सर लिखा होता ईमानदार, अब ये विशेषण हो जाएगा। लगाइए लड़का के आगे पीछे, संज्ञा के पहले लगाइए या बाद में लगाइए, ईमानदार लड़का। अब लग गया ना। तो यही एक पहचान है विशेषण की, कि संज्ञा या संज्ञा के पहले या संज्ञा के बाद में अगर कोई भी शब्द एग्जिस्ट कर जाता है, वो लग जाता है, तो तुरंत ही वो विशेषण कहलाने लगता है। ठीक है, जैसे सुंदर और सुंदरतम, सुंदर लड़की होती है, सुंदरतम लड़की होती है, सुंदर लड़की होती है ना, तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा तुरंत। क्लियर हो गया ना। तो यही एक तरीका और था जो आपको क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण पहचान करने का यही तरीका है कि आप कोई संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा उठाओ और उस संज्ञा के पहले या बाद में चारों शब्द लगा के देख लो, जो शब्द वहां पर लग जाए वही विशेषण है, बाकी और कोई विशेषण हो ही नहीं सकता। यही रामबाण औषधि है, घोर के पी जाओ इस बात को, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। विशेषण की यही सबसे बड़ी पहचान है कि संज्ञा के पहले या बाद में वो शब्द लगाओ, अगर वो लग जाता है तो जान लीजिए कोई विशेषण है, अन्यथा नहीं है। बस इतना ही जानना है। तो बस इतनी ही थी विशेषण। अब विशेषण विशेष कहीं से भी आ जाए, परीक्षा में आए कहीं से, आंसर होगा यहीं से, ये फिक्स है आप लोगों का। ठीक है, आज के बाद इसके बारे में नहीं सोचना है विशेषण होता क्या है, विशेष क्या होता है, विशेषण के कितने प्रकार हैं, ये सब कुछ नहीं सोचना। आवृत्ति बोधक क्या होता है, जिसमें गुना शब्द लग जाए। क्रम बोधक क्या होता है, जो क्रम से आए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये क्रम बोधक है। संख्यावाचक क्या होता है, जिसमें गणना हो, जो काउंटेबल हो, संख्यावाचक। परिमाण बोधक क्या होता है, जिसको मापा तोला जा सके, वो परिमाण बोधक। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा के पहले कहीं पर सर्वनाम प्रयुक्त हो, सर्वनामिक विशेषण। तो कुछ तो नहीं बताना, जहां से भी पेपर में आता है सब कुछ तो करा दिया आपको। बस अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लो यार सब्सक्राइब, और शेयर भी कर देना। और जितनी भी आप लोग क्लास इसकी देखे हो या अभी नहीं देखे हो तो पूरी क्लास देख लेना। और साथ में इस वर्दी बैच के तहत, चाहे वह मैथ हो, रीजनिंग हो या जीएस हो, ज्योग्राफी हो, कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको, उस सारे सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके जो भी आपको नहीं आता हो उसको देख लेना। कहने को ये फ्री है, लेकिन है ये फ्री से बहुत अच्छी चीज है जो आपको पेड बैच में मिलता है। आज मैं वही चीज आपको फ्री क्लास में जरूर दे रहा हूं। उतना जितना मेहनत आपको पेड क्लास में टीचर्स करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत मैं इस फ्री क्लास में देने की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि आपकी राय क्या है, कि आपको क्लास कैसी लगी। चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।